काशीपुर में आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नगर निगम परिसर से प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा अमृत योजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने भी शिरकत करनी थी। मदन कौशिक का कार्यक्रम अचानक निरस्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम परिषद में पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन नगर निगम के महापौर उषा चौधरी को सौंपा। ज्ञापन में काशीपुर क्षेत्र में दाखिल खारिज 2% शुल्क को समाप्त करने की मांग के साथ साथ काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर से जल्द निर्माण कराए जाने एवं अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सड़कों की खस्ता हालत को ठीक कराए जाने की मांग सम्मिलित थी। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समस्त कांग्रेस परिवार प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक अपनी मांगों को लेकर के घेराव करने आए थे, लेकिन मदन कौशिक काशीपुर की खस्ता हालत को देखकर पहले मैदान छोड़ भाग खड़े हुए और अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। आज जो नगर निगम काशीपुर में जो पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में 2% का दाखिल खारिज शुल्क जो पूरे भारत में नहीं है, काशीपुर नगर निगम द्वारा जो वो लिया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए आज शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक जी का घेराव का कार्यक्रम था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और हमारी ये मांग थी कि आप ये 2% जो दाखिल खारिज शुल्क है जो भारत में कहीं नहीं है, पूरे राज्य में कहीं नहीं है, इसे समाप्त किया जाए और जनता की भावनाओं को समझा जाए और ये जनता के ऊपर जो अतिरिक्त भार है इस भार को हटाया जाए। आज देखिए, धरना प्रदर्शन पहले नहीं था। हम माननीय शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी का पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन और घेराव करना चाहते थे, लेकिन मदन कौशिक जी आज मुझे लगता है कि काशीपुर की दुर्दशा को देखकर भाग गए। काशीपुर की एक ऐसी दुर्दशा है, ऐसी जर्जर हालत है जो उन्हीं के मुख्यमंत्री मान चुके हैं कि काशीपुर एक छोटे से कस्बे में तब्दील हो चुका है। शहरी विकास मंत्री को छोटे से कस्बे में तब्दील होते हुए देखते हुए यहाँ पर आकर भागना पड़ा। हमारे समस्त पार्षद, पूरी कांग्रेस पार्टी और इस काशीपुर की जनता आज शहरी विकास मंत्री से जवाब पूछना चाहती थी कि काशीपुर की जो ये दुर्दशा है, काशीपुर का जो ये जर्जर हालत है, काशीपुर जो एक बहुत सुंदर खूबसूरत विकासशील शहरों में शामिल होता था, आज जो छोटे से कस्बे में शामिल हो चुका है, उसके लिए हम माननीय मंत्री जी का घेराव करना चाहते थे, लेकिन माननीय मंत्री जी काशीपुर से बिना मिले जनता से भाग गए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिसकी सरकार चल रही है और वो मंत्री अपनी जनता से, अपने लोगों से और विपक्ष से रूबरू नहीं होना चाहता। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय काशीपुर के लिए, मंत्री जी के लिए नहीं हो सकता। अजय भट्ट जी को आप आना ना आना बराबर है, जिनके हाथ में पूरा दारोमदार है। हम मुख्य रूप से मिलना चाहते थे जो पूरे उत्तराखंड में 2% दाखिल खारिज का शुल्क एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। पूरे उत्तराखंड में जो कहीं नहीं है वो काशीपुर नगर निगम में 2% दाखिल खारिज शुल्क लिया जा रहा है। 4 साल से हम लोग भौंक के परेशान हो चुके, थक चुके। शहरी विकास मंत्री से आज से 3 साल पहले भी ज्ञापन के माध्यम से, जिस समय वो मंत्री बनकर आए थे, हम लोग पीडब्ल्यूडी में मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर काशीपुर से नगर निगम से जो 2% दाखिल खारिज का शुल्क है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, दाखिल खारिज शुल्क वहीं का वहीं है। मुख्य मांग हमारी ये थी कि दाखिल खारिज शुल्क समाप्त किया जाए। दूसरी मांग थी जो अमृत योजना आप चला रहे हैं, उस अमृत योजना के तहत जो सड़कें आपने अभी बनाई, कितना बड़ा पैसा, करोड़ों रुपया जो नगर निगम ने सड़कों के ऊपर लगाया, आप चारों दिशाओं में सड़कों को आपने खोद दिया और खोद के उनके अंदर मिट्टी भर दी। अब फिर से पैसा पास होगा, फिर से उसके ऊपर सड़क का निर्माण होगा और सड़कें टूट की फूटी रह गई। जो काशीपुर पहले से टूटा पड़ा था, इस अमृत योजना के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो आप सबके समक्ष है। तीसरा फ्लाईओवर का मुद्दा आप जानते हैं, पूरा काशीपुर त्राही मचा हुआ है। शहर की जनता बुरी तरह परेशान है, कारोबारी परेशान है। आज हम मुख्य 3 बिंदुओं को लेके मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी जनता से बिना मिले, विपक्ष से बिना मिले, काशीपुर से बिना मिले भाग गए।